नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जब कृष्ण भगवान माँ यशोदा और नंद बाबा को छोड़कर मथुरा चले गए तो उनका क्या हाल हुआ था। माँ यशोदा जो कृष्ण के लिए अपनी जान देती थी, उनका प्रेम इतना अनंत और शुद्ध है कि भगवान को भी बांध देती थी। भगवान को हंसा देती, रुला देती, उनका पालन पोषण करती, असली माँ से भी ज़्यादा प्यार करती और लाड़ देती। जब वह कृष्ण इस माँ को छोड़ मथुरा चला गया तो माँ यशोदा जो अपने कृष्ण के लिए जान देती थी, तो माँ यशोदा की इस बिरहा गाथा को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उद्धव जो कृष्ण का मित्र है और उनका शिष्य भी है, कृष्ण ने उद्धव जी को जिम्मेदारी दी कि वह वृंदावन जाएं और उनके माँ बाप और गोपियों को ज्ञान दें, जिससे वह कृष्ण के बिरहा से बाहर आ सके। उद्धव को आया हुआ देख नंदराज ने अत्यंत आनंदित होकर आगे आकर कृष्ण के परम मित्र का आलिंगन स्वागत किया और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मानो कृष्ण का स्वागत किया हो, माना कृष्ण स्वयं आए हों। ऐसा मानकर नंद बाबा ने उद्धव का स्वागत किया। कृष्ण जितने दिनों तक ब्रज में थे, उतने दिनों तक नंद के भवन में सब कुछ भरा पूरा था, परंतु जिस दिन वे मथुरा चले गए, उस दिन से ब्रजवासी के गृह का भी सब कुछ मानो चला गया। नंदराज के घर की सफाई नहीं होती थी, रसोई घर में खाना नहीं बनता था, चूल्हा का उपयोग नहीं होता था, चूल्हे के ऊपर मकड़ियों ने जाल बुन रखा था। किसके लिए यशोदा भोजन बनाएंगी। कृष्ण के चले जाने के साथ साथ ही उन लोगों की भी आहार निद्रा साज सज्जा मानो सब कुछ बंद हो गया था। नंदराज की यह दशा देखकर कुछ पड़ोसी लोग प्रयत्नपूर्वक उन लोगों कुछ सामान कुछ खिला देते थे। इसी प्रकार कृष्ण बिना नंद यशोदा किसी प्रकार बचे हुए थे। आज उद्धव को देखकर तथा कृष्ण ने ही उनको भेजा था, यह जानकर नंदराज ने बहुत दिनों के बाद आनंद से भर के उद्धव को गले लगा लिया था। उद्धव नंद भवन में आए हैं, उन्हें कुछ खिलाना होगा, परंतु भोजन बनाने का कार्य तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है। नंदराज की स्थिति देखकर किसी पड़ोसी ने थोड़ा खीर बनाकर ला दिया। यह सब होने के बाद उद्धव और नंद बाबा बात करने लगे। उद्धव उन्हें समझा रहे हैं कि वह भगवान हैं, आपके बेटे नहीं हैं। और नंद बाबा का दुख और बढ़ गया यह जानने के बाद कि भगवान उन्हें छोड़कर चले गए हैं। तभी एक बूढ़ी पतली सी औरत आई। वो माँ यशोदा थी। उन्होंने उद्धव को देखा। उनको एक पल के लिए लगा कि उनका कान्हा आ गया है। वह दौड़कर उद्धव के पास आ गई, उन्हें गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, उनका माथा चूमने लगी। तभी नंद बाबा बोले, यशोदा इन्हें छोड़ दो, यह कृष्ण नहीं उनका मित्र है। माँ यशोदा फूट फूट कर रोने लगी और उद्धव से बोली, जब से मेरा कान्हा गया है तब से मुझे माँ कहकर किसी ने नहीं पुकारा। उद्धव एक बात मेरे कृष्ण से कह देना, वह एक बार आए और द्वार पर खड़ा होकर बस एक बार मैया कहकर वापस चला जाए। हमने सुना है कि वह भगवान है। सब लोग कह रहे हैं कि भगवान ने अवतार लिया है। हाँ हाँ माँ, वह भगवान है, अवतारी पुरुष है। ऐसे थोड़ी उन्होंने कालिया नाग पर नृत्य कर दिया, गोवर्धन उठा लिया। वह भगवान है माँ।
माँ ने कहा, यदि वह भगवान है तो एक बार अपने इस भक्त की इच्छा पूरी कर दे। द्वार पर आकर मैया का कहकर चला जाए। मुझे उसका सांवला मनमोहन सूरत देखना है। उद्धव कह देना अपने मित्र से। उद्धव बोले, वह भगवान है। भगवान किसी के बेटे, मित्र, भाई नहीं होते। आप इस ज्ञान को स्वीकार करो। वह पार ब्रह्मा है, वह किसी के बेटे नहीं। माँ यशोदा बोली, तुझे भ्रम हुआ है। वह मेरा बेटा है, मेरा लाल है। उद्धव बोले, मुझे भ्रम नहीं माता, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। मैया बोली, अच्छा, अगर वह भगवान है तो उद्धव तुम बताओ, क्या कोई भगवान को बांध सकता है? क्या ब्रह्मा, विष्णु, शिव कोई भी तुम्हारे पार ब्रह्म कृष्ण को बांध सकता है? उद्धव बोले, नहीं, उन्हें कोई भी बांध नहीं सकता। मैया बोली, वह देख, उधर उखल पड़ा है, वहाँ पर मैंने उसे बांधा है। उसकी गलतियों पर उसकी पिटाई भी लगाई है। और क्या तेरे भगवान को कोई दूध पिला सकता है? मैंने उसे अपना दूध पिलाया है। वह तेरे लिए होगा भगवान, मेरे लिए तो मेरा लाला है, मेरा कान्हा है, मेरा बेटा है। यह सब बोलते बोलते, रोते रोते माँ यशोदा बेहोश हो गई। नंद बाबा उन्हें उठाकर अंदर ले गए। नंद बाबा ने उद्धव से कहा, जब तक यह बेहोश रहती है तब तक आराम करती है, वरना पूरे ब्रज की गलियों में कान्हा कान्हा बोलते बोलते कृष्ण को ढूंढती रहती है, गिरती रहती है। पालने के सामने बैठकर बोलती है, कान्हा उठ जा, कब तक सोएगा लाल? या फिर बोलती है, लाल तो अभी तक सोया ही नहीं, कब तक जागेगा? सो जा कान्हा। कृष्ण के विरह में कैसे तैसे हमारा जीवन चल रहा है। जाकर कह देना अपने कृष्ण से, कोई ज्ञान हमारा दुख नहीं शांत कर सकता। अगर उसे हमारा दुख मिटाना ही है तो हमसे मिलने आए, हमें मैया बाबा कह कर बुलाए। यह सब देखने के बाद उद्धव जी का मन दुख से भर गया। उनके पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं थे। वह उल्टे पैर मथुरा को लौट गए। जब वह मथुरा पहुँचे तब उन्होंने कृष्ण से रोते रोते कहा, वह लोग आपसे इतना अनंत प्रेम करते हैं, आप उनके पास लौट क्यों नहीं जाते? प्रभु, आपको उनकी चिंता नहीं है क्या? आप उनके पास लौट जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है। मैं मथुरा छोड़कर वृंदावन गया, और अगर उसे पता चला कि मेरे मित्र, मेरे मैया बाबा और मेरे परिजन के प्राण संकट में पड़ जाएंगे, और लगता है मैं अपनी मैया की चिंता नहीं करता। जब मेरी मैया मुझे वृंदावन की गलियों में जाती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा अपने दिव्य रूप में शांत रहता हूँ? कृष्ण ने उद्धव से कहा, मैं हमेशा अपने दिव्य रूप में अपनी मैया के साथ रहता हूँ, पर मुझे ज़रूरत ही ऐसी है कि मैं उन्हें कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकता। नंद बाबा और माँ यशोदा के इस प्रेम के आगे खुद भगवान भी दास हैं। यह साधना है कि उन्हें कृष्ण और अपने ओर खींचने पर मजबूर करती है। अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे हो तो मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। जैसे कि माँ यशोदा ने कहा, उन्होंने कृष्ण को बांधा है, पर जो भगवान ब्रह्म हैं, अनंत हैं, उन्हें कैसे बांधा जा सकता है? जैसे दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बांधने की कोशिश की थी तो भगवान ने अपना अनंत रूप दिखाया। कैसे वह ब्रह्मांड में हर जगह हैं। भीष्म पितामह भी वही हैं, मामा शकुनी भी वही हैं, अर्जुन भी वही है,
और खुद दुर्योधन भी वही हैं। दुर्योधन उन्हें बांध नहीं पाता। उनका अनंत रूप देखकर डर से कांपने लगता है। तो फिर माँ यशोदा ने कैसे बांधा? भगवान को यही आता है प्रेम। भगवान न पूजा के भूखे हैं, न तुम्हारे मंत्रों के उच्चारण के भूखे हैं, न तुम्हारे पकवानों के भूखे हैं। वह केवल और केवल प्रेम भाव के भूखे हैं। दुर्योधन ने उन्हें घमंड में बांधने का प्रयास किया, इसलिए भगवान ने उन्हें अपना अनंत रूप दिखाकर विस्तार कर लिया। लेकिन माँ यशोदा का प्रेम ही ऐसा है कि कान्हा को बांधने में उन्हें मज़ा आता और कान्हा को बंधने में भी मज़ा आता। उन्हें सुख मिलता है कि उनके भक्त उन पर अपना हक जता रहे हैं और उन्हें अच्छा भी लगता कि उनके भक्त उनके अपना अधिकार जमा रहे हैं। इसी अधिकार से माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान को बांधा था।